अरे आप लोग कौन है मैडम जी? हैं? तुम ये समझ लो कि अभी अभी जिस यूजर मैनुअल की डिमांड तुम बजरंगबली जी से कर रहे थे, हम वही हैं। हैं? एक मिनट, आप लोग हैं कौन? हैं? हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन हमारा भरोसा करो, हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करो, हमारे आंसर सुनने के बाद तुम फ्रीक आउट नहीं होगे। अरे फ्रीक आउट काहे होंगे, हम तो पहले से ही बर्न आउट हो रखे हैं। अच्छा आप चाहे हमें कुछ भी बताएं, हमें कछो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताइए आप लोग यहाँ क्यों आए और हमारी शक्तियों के पीछे का राज क्या है, बताइए। हैप्पी, जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो उसके पीछे बालपरी, आप हैप्पी पांडे को लेके यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स में कड़ी से कड़ी नजर रखें, ताकि काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। पीछे का पीछे? आपका ये चेहरा बल्ब की तरह फ्यूज काहे हो गया है? बताइए, आप चिंता ना कीजिए, हमें सब सच सच बता दीजिए। कुछ कह रही थी आप? अरे क्या हुआ मैडम जी? देखिए आप दोनों घबराइए मत, हैं, हम पर विश्वास रखिए। आप हमें कुछ भी बताएंगे तो वो हमारे पास सेफ रहेगा, एकदम सीक्रेट की तरह है। बताइए। वो हैप्पी, एक्चुअली हम तुम्हें ये बताने आए थे कि जब तुम नहा के निकलते हो ना, तो अपने बाल सुखाने के लिए पंखे के नीचे मत खड़े हुआ करो। हैं? हाँ, बिजली एक शक्ति है, उसे यूं ही दबाओ मत, जितनी जरूरत हो उतना ही चलाओ, वरना मीटर घूमेगा और तुम्हारा 10,000 का बिल आ जाएगा। एक मिनट, 10,000 का बिल कहाँ आएगा? और आप लोग यहाँ पे आए थे हमारी शक्ति का राज बताने, तो बिजली की शक्ति की बात काहे कर रहे हैं? वो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आए हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है ना, इसीलिए। ओके मिस्टर हैप्पी, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, ध्यान रखना, चलो। अरे 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 मैडम, कमाल, जागरूकता अभियान, वाह। अनन्या, हमें हैप्पी पर नजर रखनी होगी, और जैसे विवान ने कहा, हमें वीर लोक के आकाश द्वार पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है हमें एक और डिवाइस बना लेना चाहिए, ताकि जब काल हमारे यूनिवर्स में एंटर करे, हमें तुरंत पता लग सके और हम उस पर एक्शन ले सकें। हाँ, ये ठीक होगा। चलो, अभी चलो। देख लिया आप लोगों ने? बालवीर को छुपा कर रख दी, ताकि वो अचानक हम पर झपट्टा मार सके। रिलैक्स का बात आप, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बालवीर है या फिर कोई पैरोपिया, मैं पैनिक नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे? जाकर उसे पूछ भी तो नहीं सकते ना। उसके लिए एक योजना है मेरे पास। अरे कहाँ मजाक कर रहे हो हैप्पी? अरे मजाक ना करें भैया, पहले दिन ही बिजली कंपनी वाले आ गए और हमें कह कर गए हैं बिजली ठीक से उपयोग ना किया तो 10,000 रुपया बिल आएगा। फिर हाँ, तो तुम काहे परेशान हो रहे हो? कमरे का बिजली बिल तो दिवाली जी भरेंगे ना। तुम वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए ना उस पर ध्यान दो। हाँ, सही। ये लोग कौन है? वो कानपुर के संगीत चौहान है ना, हाँ? उनसे इन बैंड बाजा वालों का नंबर लिए थे। वो कहे थे कि यहाँ पर अच्छे रेट में मिल जाएगा। अच्छा है तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। चलो। नमस्कार,
हमारा नाम है हैप्पी पांडे। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ मुंबई में जो भी बिजनेस का बात है वो हम करेंगे। ठीक है, अब बात करिए। हैं? नमस्ते। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। हम हैं जॉली पांडे फ्रॉम कानपुर। हैं? आप कुछ गाना वाना बजा के सुनाइए ताकि हमको पता चले कि आप कितने सुर में हैं। हो बजाते बजाते। हाँ, 1 2 3 ये स्टार्ट। अरे रुकिए। आप लोग सब नया नया बजाना शुरू किए हैं का? हो नाम क्या है आप लोग का? मी पुंडलिक पाटिल जूनियर। और आप? पाटिल सीनियर। एंड माई सेल्फ पाटिल मिड सीनियर। अच्छा, तो आप सब एक ही परिवार के हैं। आप लोगों ने सही समझा, हम लोग एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, पर आप सबकी शक्ल तो आपस में ना मिलती है। वो क्या है ना कि हम तीनों कजिन्स हैं जी। अब हमारे फादर्स ब्रदर्स हैं, लेकिन हमारी मदर्स सिस्टर्स नहीं है, फादर्स ब्रदर्स हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन वो कानपुर के जो संगीत भैया हैं, उन्होंने तो नाम दिए थे कि राजा, पिंटू और कल्लू आएंगे। ये सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल और ये मिड सीनियर पाटिल नाम ना दिए थे। और राजा, पिंटू और कल्लू को जुकाम हो गया, इसलिए वो टेस्ट के लिए गए। उनकी जगह पर हम आ गए। हाँ, फिर ठीक है। लेकिन आप तीनों जो ट्यून बजा रहे हैं वो है महाराष्ट्र का ट्यून, और हमें चाहिए कानपुर का ट्यून है। तो लगता है हमारा ट्यून नहीं हो पाएगा। चलते हैं भैया, छोड़ो। ट्यूनिंग बिल्कुल जमेगी। अरे वो क्या है ना सर कि आज ही हमने बैंड बजाना शुरू किया है ना, इसलिए सिंक नहीं हो पा रहे। ट्यून बिल्कुल जमेगी। अगर शादी में ऐसा उबड़ खाबड़ संगीत बजाती है तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा ना। देखो भाऊ, चूक झाली छोट्या माणसाकडून। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं टेंशन के मारे कुछ सुर ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाऊ। क्या है, हमारे ऊपर और 12 कजिन का वजन है, सबका पेट भरना पड़ता है भाऊ। चूक झाले भाऊ जी। 12 कजिन है तो सबका नाम क्या है? 1.5 सीनियर, 1.25 सीनियर, 1.25 सीनियर है। भाऊ, हमारा भाई है, उसका बुरा न माने। थोड़ा मजाकिया किस्म का है वो, हैं? आप माफ करा चुकी जानी, माफ करा हमारा, माफ करा। आप फिक्र ना करें, आपसे शादी का काम ना छीनेंगे। हाँ, धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद भाऊ। राजा रे आ गई लपेटे में। लेकिन सुनो, शादी थोड़े दिनों के बाद है, तब तक आप लोग रिहर्सल कर लो ताकि सुर में आ जाओ, ठीक है? हाँ, एकदम आ जाएंगे सारे सब। और सारे गामा पादा निसा से सानी पादा मागा रेसा तक सब आ जाएंगे। हाँ, फिर ठीक है। फिर शादी में आप लोग ही बजाएंगे। बैंड बजाएंगे। बैंड। चलो, हमें और भी काम है, आप कर लेना ठीक से सब काम, ठीक है? हाँ, चलो। क्या हुआ? खुशी, मुझे अभी भी लगता है वो भैया जो खुद को हैप्पी पांडे बुला रहे हैं ना, वो देवू भैया की स्पिरिट ही है। एग्जैक्टली। तुमने देखा नहीं था खुशी? मुझे लगता है कि हमें कोई धोखा हुआ है रिंकू। धोखा? कम ऑन खुशी, अब तुम ही बताओ। जब सारे बड़े लोग और भारत नगर के लोग मान गए हैं कि ये देवू भैया नहीं है बल्कि हैप्पी पांडे हैं, तो फिर अब हमें भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना बड़े लोगों की इमेजिनेशन कम होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ रिंकू कि अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और मान लो कि वो हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर ही हैं।
ये बेसुरे असुर को कहाँ से लाए हैं आप? ये बाजे ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए, शादी की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, एकदम फुल फॉर्म में, फुल भौकाल मचा रखे। पहले तो हमने शादी में खाने का, पीने का, घोड़ी का सबका इंतजाम कर दिया है। और ये रहे बैंड वाले, बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं ये। हाँ, इनका ताल्लुक सीधा तानसेन पाटिल के परिवार से है। अरे वाह, फिर तो कोई एग्जाम्पल हो जाए ना। आपको सैंपल चाहिए? हाँ हाँ वही। ये सैंपल का है, पूरा का पूरा गाना बना के दिखाएंगे ये लोग। हैं? अरे वाह। बजाओ बजाओ। हैं? अरे हैप्पी काहे दिवाली जी को बैंड बाजे में उलझा रहे हो हैं? उनको थोड़ी ना टाइम हो गया ये सब चिल्पो सुनने का। अरे ना भाई जोली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, वो शादी में गाना क्या बजने वाला है, ये सुनने के लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। फिर बजा। बजाए? हाँ 1 2 3 स्टार्ट। जूनियर, ऐसे झूल झूल के काहे बजा रहे हो? सही टेम्पो पकड़ के काहे नहीं बजा रहे? टेम्पो? अरे मैं टेम्पो को पकड़ूंगा तो फिर ये ढोलक को कौन पकड़ेगा? जाओ जाओ, ठीक से बजाओ, जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बजाया आप लोगों ने। हैं? अरे नहीं। हाय, ये लोग तानसेन की फैमिली से या फिर धोबी घाट से हैं? हम कान लोग के फैमिली से है। ओ, दिवाली जी का है ना, ये जो जूनियर है ना, वो हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठंडे पानी से नहा के आया है, इसीलिए बेचारा कर रहा है। वो उसके हाथ भी खुले नहीं है अब तक। हाँ, और अब इसलिए वो थापी भी इधर उधर हो रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दिवाली जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे डिम्पल बेन, अगर ये लोग शादी के दिन पे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे ना तो इधर थप्पड़ खाने का वारा आएगा। मेरा मतलब है कि ये ऐसे बिछेड़ा फैमिली की तो इज्जत की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ हाँ, वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर आप मेरे सुनिए, आप इन बैंड पार्टी वालों को तुरंत बदल दीजिए, वरना दिवाली जी हमें बदल देगी। अब तो टीटी के इस आउट ऑफ सिंक बीट को मैजिक से ही इंस्टिंक्ट बीट बनाना पड़ेगा। अब एक बार और सुन लीजिए, इस बार आप खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से हेलो बजाओ। क्या बात है, ये छोटू के हाथों में तो अचानक ऐसे जैसे खून दौड़ने लगा हुआ। वाह वाह, क्या बात है देबू, वाह।
सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, वो तुम्हारी शक्ल वो हमारे देबू से मिलती है ना, इसलिए से जबान फिसल गई हो। लेकिन 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो अपने आप मुंह से हैप्पी निकलने लगेगा। अरे दिवाली जी कोई बात नहीं, आप हमारे काम से हैप्पी हो गए, यही हमारे लिए काफी है, हैं? हाँ, भगवान करे अच्छे से अभी शादी भी निपट जाए हो। आओ जो हमारे वो काम हाँ जी, हाँ। हाँ भैया, हमें आपसे एक बात करनी थी। अरे तुम्हें कितनी बात करनी होती है हैप्पी, और काका बोलना है, हैं? इनको तो तुम सीधा तानसेन का फैमिली बना दिया है। माफ करना जी, और वो भी तानसेन पाटिल। अरे अरे भैया भैया, आप तो पूरी बात बिना सुने ही अलार्म बजाने लगते हैं। पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। बोल। हमें आपसे इन तीनों के अंदर की बात करनी है। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? अगर पहचान भी लिया होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यही बाल पी रहा है। हैप्पी भैया, आपको इन बाजिंदरों में ऐसी कौन सी बात दिखाई दी जो हमें ना दिखाई दी? अब जब ये तीनों बैंड बजा रहे थे तब इनके बैंड से बांसुरी का आवाज आया था। अब तीनों में से किसी के पास बांसुरी तो है नहीं, फिर बांसुरी बजाया किसने? हाँ हाँ, बांसुरी का आवाज है। हमको ना सुनाई दिया लेकिन। और हमें भी ना सुनाई दिया। हाँ। अरे उम्र के साथ आपके कान भी पक गए, पर हम तो ठहरे जवान, हमें तो क्लियर कट सुनाई दिया कि बांसुरी का आवाज आया है। तो बताओ भाई, बांसुरी का आवाज निकाले कहाँ से? वो बांसुरी की आवाज मैंने निकाली थी। ऐसे वाह 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 वाह। अरे वाह। अच्छा, तो क्या आप दोनों भी अपने मुंह से किसी बाजिंदर की आवाज निकाल सकते हैं का? हाँ? सिर्फ मुंह से ही नहीं, नाक से भी निकालते हैं। देखिए। अरे वाह 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 वाह, सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल, मिड सीनियर पाटिल, ये तो फायदे का सौदा हो गया है। ये एक बाजे पे दूजा बाजा फ्री। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आपने काफी रियाज कर लिया ना, अभी फेफड़े को भी थोड़ा सुस्ताने दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ। और आज तो बहुत अच्छा खुशी का दिन है, तो मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा पकवान बनाती हूँ, ठीक है? नहीं 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 भाभी, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी। आप भी तो थक गई है ना। आज हम सबके लिए पिज्जा मंगवाएंगे। हाँ। कुकी पुक्की और माँ को भी बहुत पसंद है, अभी मंगवाते हैं। हैप्पी, पिज्जा मंगाओगे सबके लिए? हैं? पिज्जा हमको भी बहुत पसंद है, मंगाओ, ज्यादा मंगाओ। ठीक है भैया, ठीक है। चलो चलो। हाँ चलो, ठीक। डिम्पल, भैया अरे भैया भैया, आप ठीक तो है ना? ये गमला आपके सर पे गिर जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हैप्पी भैया, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। हाँ। चले चलो चलो चलो। भैया, इधर कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है। चल चलिए चलिए चल। ऑर्डर कर देते।
जो आवाज किसी साधारण इंसान को सुनाई भी ना पड़ती, वो बांसुरी की आवाज इस लड़के ने सुन ली। राइट। इसलिए जब मैंने मैजिक से फ्लावर पॉट को गिराया तो उसने ठीक बालवीर की तरह उसे कैच कर लिया। अरे वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, यही बालवीर है। लेकिन यही बालवीर है तो फिर वो हमें पकड़ क्यों नहीं रहा? आखिर उसकी योजना क्या है? इतना ही नहीं, आजकल वो छोटा बालवीर भी पृथ्वी पे ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। ये गुत्थी है क्या? ये वीरलोक वाले कर क्या रहे हैं?